एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं व्हाट इज फेक कॉपीराइट स्ट्राइक। फेक कॉपीराइट स्ट्राइक एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, एंड आप इसे किस तरीके से रिमूव कर सकते हो, क्या स्टेप्स होते हैं, क्या प्रोसीजर होते हैं। और एक चीज आखिरी में मैं आप सभी को ऐसा बताने वाला हूं जिसके करने के बाद आपके YouTube चैनल पे कभी भी फेक स्ट्राइक नहीं आने वाली है। यानी कि बोल सकते हो कि भैया फेक स्ट्राइक का परमानेंटली सॉल्यूशन क्या है, वो चीज मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। देखो, बहुत सारे क्रिएटर का क्या होता है ना, भैया फेक स्ट्राइक आती है उनके चैनल पे, ठीक है, और वो लोग उसे रियल समझ के उस पे भैया कोई भी लीगल एक्शन नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इससे भैया एक चीज तो पता चलता है कि अभी लोगों में जितने सारे क्रिएटर हैं उसमें से मैक्सिमम क्रिएटर को फेक स्ट्राइक का एक्चुअल मीनिंग नहीं पता, या फिर यूं कह लो कि यूट्यूब का कॉपीराइट टूल्स क्या होता है उसके बारे में सही तरीके से पता नहीं होता है। तो भैया मैं बोलूंगा कि जब चैनल अपना स्टार्ट कर रहे हो या फिर कोई भी फील्ड में कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो अपना, ठीक है, तो उसके बारे में सही तरीके से प्रॉपर नॉलेज ले लो, ठीक है। देन उसके बाद ही उस फील्ड में क्या करो भैया, इनरोल करो। जैसे आपने यूट्यूब पे आया, यूट्यूब पे आपने वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया, तो एक प्रॉपर तरीका क्या रहता कि भैया हाँ, पहले आपने यूट्यूब के जो भी टर्म और कंडीशन होते हैं, जैसे कि कॉपीराइट हो गया, वीडियो किस तरीके से अपलोड करते हैं, एसईओ क्या होता है, तो हर एक चीज के बारे में समझ के अगर आप फील्ड में आते हो ना, तो उस चीज में भैया लगता है कि हाँ, मैं इस चीज में एक्सपर्ट हूं, मैं इस चीज को सही तरीके से कर सकता हूं, ठीक है। तो वही चीज मैं आपको बोलूंगा आज के इस वीडियो में। मैं आप सभी को YouTube के कॉपीराइट के हर एक टूल के बारे में समझा देने वाला हूं एंड बताने वाला हूं कि एक्चुअल में फेक कॉपीराइट स्ट्राइक होता क्या है, क्यों आते हैं, एंड आप इसे किस तरीके से रिमूव कर सकते हो, एंड वो कौन सी ऐसी चीज है जिसे आप अपने YouTube चैनल पे एक्टिव कर लेने के बाद आपके YouTube चैनल पे कभी भी फेक कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आने वाली है। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, ठीक है। तो वीडियो को आप सभी स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ठीक है। कोई भी वीडियो के पार्ट को मिस मत करना, ताकि ऐसा ना हो कि आगे चल के आपको रिग्रेट हो, ठीक है, वो चीजें मैंने बताई हो और वो चीज आप मिस कर दिए हो, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। एंड अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक करो और साथ में चाहो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। और आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। चलिए जी, अब हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में हमारा फेक कॉपीराइट स्ट्राइक होता क्या है, ठीक है। देखो, एक चीज मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा भैया, जो हमारी प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन देखने से पहले अगर हम उसका बेसिक चीजों को क्लियर कर लेते हैं ना, तब उसका सॉल्यूशन देखने में डबल मजा आता है। आई मीन कि जैसे हमारी प्रॉब्लम क्या है कि भैया फेक कॉपीराइट स्ट्राइक हमारे चैनल पे आई है, हम उसे किस तरीके से हटा सकते हैं उसके बारे में समझने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि भैया फेक कॉपीराइट स्ट्राइक एक्चुअल में होता क्या है, क्यों आई, और कौन सी ऐसी गलती है जो कि मैं ना करूं ताकि इसके वजह से इन द फ्यूचर मेरे को कभी भी वापस से फेक कॉपीराइट स्ट्राइक ना मिले। तो यही सब बेसिक चीजें होती है, तो इनको हम लोग क्लियर करने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज समझने वाले हैं कि हमारा फेक कॉपीराइट स्ट्राइक होता क्या है, ठीक है। तो फेक कॉपीराइट स्ट्राइक के हमारे दो केसेस हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 केसेस हो सकते हैं, ठीक है। मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। पहला केस क्या है आप सभी के सामने कि भैया अगर मान लो 100% आपका खुद का वीडियो है, 100% आपका खुद का कंटेंट है, जिसमें आपका प्रॉपर खुद का वॉइस है, प्रॉपर आपका खुद का फेस है, आपने किसी का किसी भी प्रकार का ना म्यूजिक यूज किया, ना वीडियो क्लिप यूज किया, ठीक है, किसका भी कुछ भी कॉपी नहीं करा आपने, देन उसके बाद अगर आपको स्ट्राइक मिलती है, देन उसके बाद स्ट्राइक मिलती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि भैया वो आपका टोटली फेक स्ट्राइक है। क्या है जी? टोटली फेक स्ट्राइक है। यानी कि गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं कि हाँ जी भैया, ये हमारा फेक कॉपीराइट स्ट्राइक है, ठीक है। बिकॉज आपने किसी का भी कंटेंट, किसी भी प्रकार का 1% भी कंटेंट किसी का यूज नहीं किया, देन उसके बाद अगर आपको स्ट्राइक मिलती है तो आपको तो आइडिया हो जाएगी ना, हाँ जी भैया फेक कॉपीराइट स्ट्राइक है, ठीक है। तो एक केस आपका ये हो सकता है। दूसरा केस आपका ये है कि अगर मान लो 50% कंटेंट आपका है, ठीक है, और 50% कंटेंट किसी और का है। जैसे मान लो पवन नाम का कोई बंदा है, ठीक है, उसका कंटेंट आपने यूज किया, राइट। 50% आपका खुद का कंटेंट है, 50% आपने कंटेंट किसी पवन नाम का बंदा है उसका आपने कॉपी किया। तो इसके जो रियल राइट्स है ना, वो किसके पास है जी? इसके जो रियल राइट्स है वो है भैया पवन के पास ही, ठीक है। तो आपको जब भी स्ट्राइक दे सकता है पवन ही दे सकता है, बाकी और कोई बंदा आपको स्ट्राइक नहीं दे सकता है, ठीक है। और अगर ऐसा होता है कि जैसे मान लो XYZ या फिर कुछ भी मान लो एक्स नाम का कोई बंदा है, आपको स्ट्राइक देता है, ठीक है, जबकि इसके पास रियल राइट्स नहीं है। रियल राइट्स किसके पास है जी? पवन के पास है, बिकॉज आपने पवन का कंटेंट कॉपी किया है, ठीक है। तो एक्स नाम का कोई बंदा आता है, गंदा बंदा है, ठीक है, और आपको क्या कर देता है जी? स्ट्राइक दे देता है, जबकि आपने इसका कोई भी कंटेंट कॉपी नहीं किया। तो ये भी आपका फेक स्ट्राइक के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये भी आपका फेक स्ट्राइक ही है। आपने किसी और का कंटेंट कॉपी किया और स्ट्राइक कोई और बंदा दे रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका फेक स्ट्राइक होता है। तो फेक स्ट्राइक तो समझ गए कि फेक स्ट्राइक का एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। चलो जी, आपने सही तरीके से तो समझ लिया कि फेक कॉपीराइट स्ट्राइक एक्चुअल में होता क्या है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन का। अब यहां से वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, यहां की जो भी चीजें हैं अब से ध्यान से वीडियो को देखना थोड़ा, ठीक है, सीरियस होके। अब भाई ये पहला स्टेप क्या कर सकते हो तुम, पहला प्रोसीजर क्या है कि कांटेक्ट क्लेमेट, ठीक है। यानी कि क्लेमेट से तुम कांटेक्ट करोगे। क्लेमेट मतलब कि भैया अगर मान लो एक्स नाम के बंदे ने आपको स्ट्राइक दिया है, तो आप इस एक्स नाम वाले बंदे से कांटेक्ट करोगे। अब कांटेक्ट में आपको क्या करना होगा, किस तरीके से क्या करना होगा, मैं आपको बताता हूं। सिंपल आपको मेल करना होगा इसे, ठीक है।
मेल करना होगा। वो मेल वाईटी स्टूडियो में शो कर जाता है जिस बंदे ने आपको स्ट्राइक दी होती है, ठीक है। तो उस मेल से आपको इस बंदे से कांटेक्ट करना है जिसने आपको स्ट्राइक दी है, राइट। उसके बाद क्या करना है, मेल क्या करना है, आपको रिक्वेस्ट करनी है कि देखो भैया ऐसा है कि मैंने आपका किसी भी प्रकार का कोई भी कंटेंट यूज नहीं किया, किसी भी प्रकार का मैंने आपको कोई भी कंटेंट कॉपी नहीं किया, देन उसके बाद आपने मेरे को स्ट्राइक दी है, तो प्लीज आप इस स्ट्राइक को वापस ले लो। आपको एकदम प्यार से क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है, राइट। और अगर ऐसा होता है कि आपने रिक्वेस्ट किया तो भैया 3 केसेस हो सकते हैं कि चाहे तो नो रिप्लाई यानी कि कोई भी उसका रिस्पांस ना मिला, दूसरा ऐसा चीज हो सकता है कि भैया उसने गाली ग्लॉस कर दिया, जाओ मैं नहीं हटाने वाला स्ट्राइक, ठीक है, गाली ग्लॉस करके आपको भगा दिया, साइड कर दिया, भाई तुमको जो करना है कर लो, मैं स्ट्राइक नहीं हटाने वाला। या फिर एक केस ऐसा भी बन सकता है, मैं दे देता हूँ 4th केस बोल के, कि भैया आपसे पैसा का डिमांड कर रहा हूं कि हाँ भैया मेरे को तुम पैसा दो, ठीक है, तब जाके मैं स्ट्राइक हटाऊंगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे अगर पैसा का बात आता है, ठीक है, और एक चीज ध्यान देना, अगर मेल पे तुम बात कर रहे हो क्लेमेंट से, ठीक है, और जैसे ही पैसा का उस बंदे ने तुम्हारे सामने डिमांड किया कि हाँ भैया मुझे इतने रुपए चाहिए, 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, या फिर जितने रुपए चाहिए, अगर वो पैसा का डिमांड आपसे करता है तो क्या करोगे, सबसे पहले आपका काम यही है कि फटाक से आप उसका स्क्रीनशॉट लोगे, बिकॉज ये चीज यूट्यूब को प्रूव करने में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी कि हाँ जी भैया देखो, हाँ जी यूट्यूब टीम देखो, मैंने इसका कोई कंटेंट यूज नहीं करा, और इस क्या कर रहा है बंदा, फेक कॉपीराइट स्ट्राइक दे के मेरे से पैसे की डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो इसका पहले तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है। अगर ऐसा केस बनता है तो मैंने क्या बोला, 3-4 केसेस ऐसे हैं जो कि बन सकते हैं अगर आप इसके पास रिक्वेस्ट करते हो, इसके पास मेल भेजते हो, तो जिसमें से पहला क्या है कि भैया नो रिप्लाई, किसी भी प्रकार का इसका कोई भी रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल सकता, सॉरी। दूसरा चीज क्या है, गाली गलौज कर सकता है बंदा, ठीक है, गाली गलौज करके आपको बोल सकता है भाई तुम साइड हट जाओ। अगर अच्छा बंदा रहा तो स्ट्राइक भी वापस ले सकता है, तो भाई उसके मूड पे डिपेंड करता है, ठीक है, या फिर उसका बिहेवियर कैसा है, लाइक बंदा किस टाइप का है, ठीक है, तो वो चीज डिपेंड करती है। तो स्ट्राइक वापस कैसे ले सकता है, इसका प्रोसेस क्या होता है स्ट्राइक वापस लेने का, ठीक है। स्ट्राइक वापस लेने को हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक को रिट्रैक्ट करना। क्या करना, स्ट्राइक को रिट्रैक्ट करना। तो वो किस तरीके से कर सकता है, ठीक है, अगर चाहे जिस बंदे ने आपको स्ट्राइक दी है वो बस यूट्यूब को एक मेल करेगा, देन उसके बाद तुरंत उसी टाइम यानी कि 24 से 48 आवर के अंदर आपकी स्ट्राइक हट जाएगी, रिटेक्ट हो जाएगी। अगर इस बंदे ने यूट्यूब को एक मेल कर दिया कि हाँ उसको मैंने जो भी स्ट्राइक दी है उसका स्ट्राइक आप वापस ले लो, ठीक है, मैं अपने स्ट्राइक को वापस लेता हूँ, तो भैया क्या कर देगा, 24 से 48 आवर के अंदर आपके चैनल से स्ट्राइक हट जाएगी। तो ये 3 केसेस यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ कि कॉन्टेक्ट क्लेमेंट यानी कि कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करी आपने जिसने स्ट्राइक दिया आपको, ठीक है, और उसका कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, मैं पहले वाले केस को मान के चलता हूँ, ठीक है, या फिर दूसरे वाले केस को मान के चलो, गाली ग्लॉस करके आपको साइड कर देता है, ठीक है, आई मीन कि वो स्ट्राइक नहीं हटाता आपका, तो क्या कर सकते हो, अगर स्ट्राइक वापस ले लेता है तब तो भाई बहुत बढ़िया बात है। और अगर इन दोनों में से कोई केस आपके साथ होता है, ठीक है, तो बढ़ोगे नेक्स्ट प्रोसीजर, नेक्स्ट स्टेप क्या है भैया, फेक कॉपीराइट स्ट्राइक के लिए मैं बता रहा हूं, तो आप कर सकते हो सबमिट अ काउंटर नोटिफिकेशन। मैं फेक स्ट्राइक के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है, आप काउंटर नोटिफिकेशन को सबमिट कर सकते हो। अब काउंटर नोटिफिकेशन करने का सही तरीका क्या होता है, प्रॉपर तरीका क्या होता है, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जाके देख लेना कि काउंटर नोटिफिकेशन को हम लोग किस तरीके से सबमिट करते हैं, राइट। अब भैया बात आती है कि काउंटर नोटिफिकेशन को करे कैसे, ठीक है, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, जाके देख सकते हो। तो जो आपका काउंटर नोटिफिकेशन होता है उसे आप 2 तरीके से कर सकते हो, 2 जगहों से कर सकते हो, जिसमें से पहला है आप वाईटी स्टूडियो से काउंटर नोटिफिकेशन को सबमिट कर सकते हो, और दूसरा है आप जीमेल से काउंटर नोटिफिकेशन को सबमिट कर सकते हो। अब कब हम लोग वाईटी स्टूडियो से करना चाहिए, कब हमको जीमेल से करना चाहिए, इसका भी तो कोई होगा ना प्रॉपर रीजन। तो भैया देखो, जब अगर आपका चैनल एक्टिव है, तो आप वाईटी स्टूडियो से काउंटर नोटिफिकेशन को सबमिट करोगे। लेकिन जब अगर आपका चैनल डिलीट है, ठीक है, डिलीट है, टर्मिनेट है, तब आप क्या करोगे, जीमेल से काउंटर नोटिफिकेशन को सबमिट करोगे, राइट। और भैया copyright@youtube.com ये हमारा कॉपीराइट यूट्यूब टीम का क्या है जी, जीमेल है, जिसमें आपको काउंटर नोटिफिकेशन करके भेजना होगा इनको, ठीक है, देन ये प्रॉपर रिव्यू करेंगे। बाकी क्या होती है प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या कर सकते हो जी, वाईटी स्टूडियो से करोगे, जीमेल से करोगे, 2 तरीके होते हैं आपके पास, मैंने बता दिया कब आपको क्या करना है, राइट। देखो जी, जैसे ही आप काउंटर नोटिफिकेशन को सबमिट करते हो आपके सामने क्रिएट होते हैं भैया 2 केसेस। वो 2 केसेस कौन से मैं आपको बता रहा हूँ। भैया आपने सबमिट करा काउंटर नोटिफिकेशन, राइट, तो 2 केसेस बन सकता है ना, चाहे तो आपका काउंटर रिजेक्ट हो सकता है, चाहे तो आपका काउंटर एक्सेप्ट हो सकता है, सिंपल सी बात है। तो भैया काउंटर रिजेक्ट होते क्यों है, ठीक है, सिंपल सी बात है, काउंटर रिजेक्ट होते क्यों है। तो भैया मैं आपको 3 रीजन प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है, 2 से 3 रीजन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। आप क्या करते हो जी, सही या स्क्रिप्ट के साथ काउंटर नोटिफिकेशन नहीं सबमिट करते हो, यानी कि बहुत सारे बंदे तो क्या कुछ भी लिख देते हैं, देखो हेलो यूट्यूब टीम, मैंने इसका कंटेंट कॉपी नहीं करा। पहली चीज, हिंदी में लिखनी ही नहीं है चीजों को, ठीक है, हिंदी में चीजों को लिखनी ही नहीं है। पहली चीज क्या करनी है जी, इंग्लिश में लिखनी है, स्क्रिप्ट रेडी करना है आपको इंग्लिश में। दूसरी चीज कि भैया आपको सही फॉर्मेट पे स्क्रिप्ट रेडी करना है। क्या करना है, सही फॉर्मेट पे आपको स्क्रिप्ट रेडी करना है सही तरीके से, ठीक है, और चीजों को क्या है सही तरीके से एक्सप्लेन करनी है कि हाँ जी भैया यूट्यूब को सही तरीके से समझ में आ जाए कि आप बोलना क्या चाह रहे हो एक्चुअल में, ठीक है। तो सही तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करनी होती है, और अगर ये 3 चीजें आपके
काउंटर के स्क्रिप्ट में नहीं है तब आपका रिजेक्ट ही होगा। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा, मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे बंदे का रिजेक्ट ही होता है, ठीक है, अगर आप सही तरीके से भी करते हो या फिर नहीं करते हो, ठीक है, रिजेक्ट ही होता है मोस्ट टाइम, ठीक है। तो भैया ये डिपेंड करता है किस पे, जो आपका काउंटर पे रिव्यू कर रहा होता है, जो मैनेजर होता है ना यूट्यूब टीम का, ठीक है। तो वही चीज़ है भाई, तो सही स्क्रिप्ट के साथ आपको करना काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट, ठीक है। तो ये चीज़ तो समझ गए। तो अगर मान लो काउंटर रिजेक्ट होता है, ठीक है, तो वापस से आप काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट कर सकते हो, राइट। और अगर आपका काउंटर एक्सेप्ट होता है, तो काउंटर एक्सेप्ट होने के बाद चीज़ें क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है, मैं आपको बता रहा हूँ भैया। अगर आपका काउंटर एक्सेप्ट हो जाता है तो उसके बाद की क्या प्रोसेस होती है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। अगर मान लो आपका काउंटर एक्सेप्ट होता है तो जो यूट्यूब है वो क्लेमेंट से क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा जी, हाँ जी, फॉर्मेट क्या होगा, क्वेश्चन फॉर्मेट होगा। और क्या करेगा जी, क्लेमेंट से वो यूट्यूब सवाल करेगा। वो क्या सवाल करेगा मैं आपको बता रहा हूँ भैया, इसको देगा 14 डेज। ये आपका 14 डेज जो होता है वो होता है वर्किंग डेज, ठीक है। तो जो यूट्यूब है ना वो भैया 14 डेज होता है, 14 दिन देता है, जिसे हम लोग वर्किंग डेज के नाम से जानते हैं। तो ये 14 दिन का वर्किंग डेज देता है भैया क्लेमेंट को कि तुम प्रूव करो, क्या प्रूव करो, कि भैया इस बंदे ने तुम्हारा कंटेंट यूज किया है, तब जाके तूने इसको स्ट्राइक दिया, ठीक है। अगर फेक स्ट्राइक है, फेक स्ट्राइक बेसिकली हम लोग फेक स्ट्राइक के ऊपर ही तो बात कर रहे हैं ना। तो अगर आपका फेक स्ट्राइक है, ठीक है, अगर आपको फेक स्ट्राइक मिली है तो वो बंदा के पास तो रियल राइट्स नहीं है ना, तो वो कहां से प्रूव कर पाएगा, वो कहां से प्रूव कर पाएगा कि भैया आपने उसका कंटेंट यूज किया। आपने तो किसी का कंटेंट यूज ही नहीं किया, 100% आपका खुद का कंटेंट है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने किसी और का कंटेंट यूज किया, ठीक है, 50% किसी और का कंटेंट यूज किया और आपको स्ट्राइक कोई और दे रहा है, ठीक है। तो भैया वो बंदा कहां से प्रूफ कर पाएगा, उसके पास रियल राइट्स तो है ही नहीं ना, तो वो बंदा प्रूफ नहीं कर पाएगा। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जो यूट्यूब है ना वो उस बंदे के चैनल को हमेशा के लिए परमानेंटली डिलीट कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। समझ रहे हो? तो इस तरीके से प्रोसीजर होता है काउंटर नोटिफिकेशन का। ध्यान से समझो, अगर आपका काउंटर एक्सेप्ट होता है, ठीक है, तो यूट्यूब जो है वो क्लेमेंट से सवाल करेगा और सवाल करने के बाद भैया 14 डेज का टाइम देगा, ठीक है, जिसे ये जो 14 डेज है इसे हम लोग वर्किंग डेज के नाम से भी जानते हैं। तो भैया ये 14 डेज का टाइम देगा क्लेमेंट को कि हाँ जी भाई तुम प्रूव करो कि इस बंदे ने तुम्हारा कंटेंट यूज किया है, तभी तूने इसको स्ट्राइक दी है। अगर वो बंदा प्रूफ तो वैसे भी कर नहीं पाएगा बिकॉज फेक स्ट्राइक है ना, तो वो प्रूफ नहीं कर पाएगा, तो क्या कर देगा, उसका जो चैनल है वो यूट्यूब हमेशा के लिए क्या कर देगा जी, टर्मिनेट कर देगा। तो ये प्रोसीजर होती है और आपकी जो 14 डेज बाद है ना वो आपकी स्ट्राइक हट जाएगी आपके चैनल से। तो ये सारे प्रोसीजर होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या इस चीज का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। भैया आप मुझे बताओ कि मेरा खुद का वॉइस है, खुद का फेस है, मेरा 100% खुद का कंटेंट है, ठीक है, या फिर मैं ऐसा करता हूं कि मैं भैया किसी और का कंटेंट यूज कर रहा हूं, मैं मान लो मैं राहुल नाम का कोई बंदा है उसका मैं कंटेंट यूज कर रहा हूं, तो भैया ये पवन नाम का बंदा मुझे स्ट्राइक क्यों दे रहा है, कैसे दे रहा है, ठीक है। तो क्या इसका परमानेंटली सॉल्यूशन नहीं, आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ। तो चलो उसी मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या परमानेंटली सॉल्यूशन है, कि कुछ ऐसा चीज है क्या कि जिसे करने के बाद आपकी यूट्यूब चैनल पे कभी भी इन द फ्यूचर फेक कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं, आइए। सो दोस्तों आई होप अभी तक मैंने आपको जो भी चीजें बताई फेक कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में वो आपको हर एक चीज सही से समझ में आ गई होगी। एंड अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या होने वाला है। भैया मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ऐसा क्या करूं जिसके बाद मेरे को फेक कॉपीराइट स्ट्राइक ना मिले, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, देखो जी ऐसा है कि अगर आपका खुद का कंटेंट है पूरा 100%, खुद का फेस है, खुद का वॉइस है, आपने 0.01% का भी कंटेंट कहीं से कॉपी नहीं करा, देन उसके बाद भी आपको स्ट्राइक मिल सकती है, कभी भी मिल सकती है। तो ये भ्रम में मत रहना, एक गलत फहमी में मत रहना कि भैया मेरा खुद का कंटेंट है, मेरा खुद का 100% फेस है, खुद का 100% वॉइस है, क्यों मिलेगा मुझे स्ट्राइक। नहीं मिल सकता यार, मैं शान से जीऊंगा। अरे यार कभी नहीं मिल सकता मेरे को स्ट्राइक, तो मिल सकता है भाई, जरूर मिल सकता है। तो सिंपल सा बात है, इस चीज का कोई भी परमानेंटली सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। मैं बोलूंगा खुद का कंटेंट बनाओ, ठीक है, वो अलग चीज है कि फेक कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है और तभी आती है जब आप बढ़ने लगते हो ना, आपका चैनल लाइक बूस्ट करने लगता है, ग्रो करने लगता है, तो बहुत सारे लोग जल के फेक कॉपीराइट स्ट्राइक देते हैं, ठीक है, कि भैया तुम इतना बढ़ कैसे रहो, और पैसे की डिमांड करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, फेक कॉपीराइट स्ट्राइक आती है, आने दो, इस चीज को तुम एक्सपीरियंस करो, ठीक है, क्योंकि हर एक गलती से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बट यहाँ पे वो अलग बात है, आपने कोई गलती नहीं करी, किसी का कंटेंट कॉपी नहीं करा और विदाउट एनी रीजन आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिल गई, तो यही तो है फेक कॉपीराइट स्ट्राइक, ठीक है। तो ठीक है, आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लीगल एक्शन तो तुम ले सकते हो ना। लीगल एक्शन लेने के बाद क्या होगा, उसका चैनल यूट्यूब डिलीट कर देगा भैया परमानेंटली, बिकॉज उसके पास रियल राइट्स ही नहीं है ना, वो प्रूफ ही नहीं कर पाएगा कि हाँ भैया आपने उनका कंटेंट कॉपी किया, बिकॉज आपने करा ही नहीं है, तो कैसे प्रूफ कर पाएगा, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं, इसका कोई भी परमानेंटली सॉल्यूशन नहीं है। बाकी मैं बोलूंगा किसी का भी कंटेंट किसी भी प्रकार का कॉपी मत किया करो, ठीक है। खुद का कंटेंट बनाओ, खुद का ओरिजिनल वॉइस दो, खुद का ओरिजिनल फेस दो, ठीक है। और भाई चीजें वही है, यूट्यूब पे जितना ज्यादा हो सके भाई सीखने में टाइम दो, ठीक है। काम करने से ज्यादा सीखने में टाइम दो, सीखने के बाद काम को करो, ठीक है, तब काफी ज्यादा फायदा रहेगा।
एंड आप उस चीज में एक्सपर्ट रहोगे, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैंने आप सभी को जो भी चीजें बताई वो आपको हर एक चीज अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी कि भैया फेक कॉपीराइट स्ट्राइक होता है क्या है, इसे किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया वगैरह जो भी चीज होती है मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव, कीप डूइंग। अरे मतलब कहां रहे हो, वीडियो को लाइक करो फटाक से, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, बिकॉज इस टाइप की जो भी स्ट्राइक रिलेटेड वीडियो होती है वो आपको केवल यहीं पे मिलती है, तो फटाक से कर लेना। एंड एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी भी आपको स्ट्राइक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है, ठीक है, आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से, ठीक है। कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरीज होती है, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। आगे मैं चलता हूं फिर, ठीक है, मिलता है जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।